अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से और बच्चे भी ठीक है। तो आज मेरी अम्मी आई है क्योंकि कल मैंने फ़ोन किया था मेरे भाई को कि अम्मी को जो है ना इधर छोड़ जाना। तो अभी दोपहर का खाना वगैरह खा के वो सो गए हैं, उनको नींद आ गई है और मैं जो है बस घर के कामों में ही लगी हुई। गर्मी से बुरा हाल है बहुत ज़्यादा। तो मेरी एक दोस्त बनी हुई है, वो कपड़े सिलाई करती हैं। फिर मैंने अभी उनको फ़ोन किया है कि अम्मी का मैंने सूट लिया है, तो आप ऐसा करो, आप इधर आ जाओ, उनकी नाप वगैरह कर लो, तो फिर मेरी अम्मी का जो है ना सूट सिलाई कर देना। तो मैंने सोचा था अम्मी को 10 दिन के लिए, हफ्ते के लिए अपने पास रखूँगी, तो फिर तो पता नहीं कब आना हो कब ना आना हो, इसलिए। मगर अम्मी कहती कि नहीं, इतने दिन मैं नहीं रुक सकती क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना चल फिर नहीं सकती, उनकी काफ़ी सालों से टांग टूट गई थी, तो वो जो है ना नहीं चल फिर सकती अपने आसरे पे। तो कहती हैं आप परेशान होंगी, मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, कुछ आपको परेशानी होगी ऐसे, तो आपका भाई जो है मुझे ले जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, आप जो है ना इधर रुको मेरे पास। मगर वो कहती नहीं, तुम्हें परेशानी होगी, तुम बच्चों को करती हो, सारा दिन घर का भी वो होता है, तुम्हारी इतनी मसरूफियत होती है, तो तुम मुझे नहीं जो है ना आसरा इतना दे सकोगी, इसीलिए। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप रुक जाओ। फिर अरसलान बाबू ने मेरी मम्मा अम्मी का जो है ना जूता छुपा लिया, कहता नहीं अगर नानी अम्मा इधर रुकेगी तो मैं जूता दूँगी, वरना नहीं दूँगा। फिर जो है ना मेरे जो भाई चले गए, तब मेरे बेटे ने, अरसलान बाबू ने, नानी अम्मा का जूता जो है ना दिया, कहता पहले नहीं दूँगा वरना ऐसे नानी अम्मा चली जाएगी। फिर मेरी अम्मी ने मेरे भाई से कहा चलो मैं आज रुक रही हूँ, तो कल आप मुझे आके ले जाना। तो देखते हैं कल क्या होगा। तो अभी इसलिए मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया कि आके मेरी अम्मी का सूट जो है ना ले जाएं, उसकी नाप वगैरह भी कर लें और फिर कल जो है ना सिलाई करके देना जब मेरी अम्मी घर जाने। अगर रुकी तो ठीक है, अगर नहीं रुकी तो फिर जो है ना वो नया सूट पहन के जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं शाम में आ जाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आप लोगों का ना इंतज़ार करेंगी। तो देखते हैं वो शाम को आएगी। और फिर अभी मेरी अम्मी भी सो रही है और बच्चे भी, अरसलान बाबू जो है खेल रहा है, बेटी जो है वो भी सो गई, उसको भी नींद आ गई है। तो मैं अभी जो है ना सारे घर के काम वगैरह करके फारिग हुई, दोपहर का खाना वगैरह खा के उसके बाद मैंने फ़र्श वगैरह, सुबह तो आई थी काम वाली, इसने किया था, मगर अभी फिर जो खाना वगैरह बनाया सारा कुछ किया, फिर मैंने किचन साफ़ किया, नीचे फ़र्श भी धोया है किचन वाला। तो अभी मैं जाके फारिग हुई और नहा नो के मैं फ्रेश हुई। मैं अभी जो है ना थोड़ा कुछ और उसके बारे में, रुबीना साहिबा के बारे में कुछ बोलूँगी। मुझे नहीं पता था, मैंने तो कभी भी ये रिएक्शन वालों के कभी भी कोई वीडियो नहीं देखी, कभी भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी पे जो है ना कीचड़ उछालती रहती हैं और जो है ना ऐसे ऐसे अल्फाज बोलती हैं हर इंसान के बारे में, जो कि मुझे सुन के ना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं किसी का रिएक्शन वालों का, किसी का भी जो है ना वीडियो नहीं मैं देखती, चैनल वो किसी को नहीं वो करती। तो अभी जो है ना जब आयशा ने वो किया, इसका जिक्र किया, तो मैंने देखा कि भी ये है कौन जो मेरे बारे में इतना इनके बोल रही है, जिसको मैं जानती नहीं, जिसका मैंने कभी यानी कि देखा ही नहीं है, कोई वीडियो नहीं देखी। तो ये है कि आज मैंने उसका देखा, जब उसके यानी कि शुरुआत मेरे उससे की, यानी कि हमारे पे और अहमद वालों पे। तो मैं उससे, रुबीना से कहूँगी कि तुम जो है ना, जो पहले तो ये है कि ये क्या समझती हैं अपने आप को, हैं कि उनको, चलो ठीक है वो जाहिल है, वो कुछ नहीं जानते हैं, अनपढ़ हैं, कुछ भी है, मैं उनकी साइड नहीं ले रही, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। उनको आप जितना चाहो बेइज्जत करो, मेरा उनसे कोई मतलब वास्ता नहीं है, ठीक है। तो ये जो कहती है यानी कि पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी, कंजर भी बोल रही थी और पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी हमें और उन्हें। तो ये है कि उसको ना शर्म आनी चाहिए। अगर वो घटिया है, वो अनपढ़ जाहिल है, उनको कोई तमीज़ नहीं है, तो आप मुझे बताओ आप कहाँ से जो है ना पढ़ी लिखी हो, कहाँ से समझदार हो, जो आप लोगों को इतने गंदे गंदे अल्फाज बोलती हो। जो अच्छे घराने की, अच्छी तरबियत वाली औरतें होती हैं या लड़कियां होती हैं ना, वो अपनी ज़ुबान पे ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलती, और वो भी ख़ास तौर पे कैमरे के आगे आके। और जो घटिया अल्फाज तुम बोल रही हो किसी के बारे में, और पहले हमें जो है ना ऐसे बोलने वाली जो है पहली कंजर, तो मैं कहूँगी कि बस मैं अब क्या बोलूँ, क्योंकि मैं जो ज़ुबान वो इस्तेमाल करती है ना, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मगर जो ऐसे लोग होते हैं ना उनके साथ मजबूरन जो है ना उनको औकात अपनी दिखानी पड़ती है कि वो उनकी औकात क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बड़ी कंजर तो आप हैं, क्योंकि पहले आपने भी तो, अगर मैंने, आप ये समझ रही हो कि वे अहमद वालों के साथ मिल के हमारा ड्रामा है, हम व्यूज़ की खातिर ये कर रहे हैं और मेरे जो है सब्सक्राइबर इतने कम थे, तो इसीलिए मैंने ये ड्रामा रचाया। तो आप मुझे ये बताएं, आप जब अहमद वालों के साथ थी, आप किस लिए गई थी? आपने क्यों उनको इज्जत दी थी? क्यों उनसे आप डसी गई? उन्होंने आपको डसा है ना, तो वो जहर जो है ना आप उगल रही हैं।
تو آپ مجھے بتائیں پھر پہلی کنجر تو آپ ہیں. ہم تو چلو انجان تھے, ہمیں تو نہیں پتہ, ہم تو کسی میں ریئیکشن والوں کو نہیں جانتی تھی کوئی بھی ہے. یہ تو اب میرے اوپر جو باتیں کر رہی ہیں میری ویڈیو دیکھ کے, تو اب مجھے پتہ چلا ہے کون روبینہ ہے, کون ہے شاید, کون ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیوں گئی تھی؟ آپ تو شریف ہیں, آپ تو خاندانی ہیں. اور آپ کا میں دیکھتی ہوں جو آپ ویڈیو بناتی ہو ایسے ڈانس کر کر کے اچھل کے, تو آپ کے اپنے ہاتھوں کے انداز دیکھو, اپنے بولنے کا انداز دیکھو, جس طریقے سے تم ویڈیو بناتی ہو, پہلے خود کو تو دیکھو. وہ صحیح کہتے ہیں نا کہ انسان اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے نا, پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور اگلا کیا ہے. مگر کوئی انسان اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتا, سمجھ آئی. اور میں تو حیران ہوں کہ تم لوگ اتنا گھٹیا بولتے ہو, اتنا لوگوں کو گالیاں دیتی ہو, بددعائیں دیتی ہو, بھی ایسے ہیں ویسے ہیں لوگ. تو تم لوگ کیا ہو؟ تم لوگ کیونکہ اچھے انسان تو یوٹیوب پہ نہیں آتے, ویڈیو پہ نہیں آتے, کیونکہ یہاں پہ تو برے لوگ ہی آتے ہیں اور وہ ویوز کی خاطر آتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جو ریئیکشن والوں کا وہ چینل بنایا, آپ نے کس لیے بنائے ہیں؟ آپ کیا کرنے آئی ہو؟ یہ تو بری فیلڈ ہے, آپ کو تو نہیں آنا چاہیے. اور آپ بھی تو دوسروں کو گالیاں دے دے کے, مجھے تو پورا یقین ہے کہ آپ کی آئی ڈی پہ جس نے بھی آپ کو سبسکرائب کیا ہوا ہے نا, وہ اس میں سے کوئی عورت نہیں ہوگی, یعنی کہ مرد ہی ہوں گے, جو تمہاری یہ جو ہے نا گالیاں سن کے جو تمہیں وہ خوش ہوتے رہتے ہیں اور تمہیں جو ہے نا ویوز ملتے رہتے ہیں. کوئی عورت جو ہے نا تمہاری یہ فضول جو ہوتی ہے نا باتیں, یہ سن کے کوئی عورت تو تمہیں لائک نہیں کر سکتی, مجھے پورا یقین ہے. اور ابھی جو ہے نا کبھی گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے, کبھی کوئی دوست آ جاتی ہے. ابھی بھی میری دوست یعنی کہ ایک دوست نے بھی فون کیا کہ میں آ رہی ہوں, اور ایک جو ہے نا وہ اس نے بھی دوپہر میں فون کیا تھا کہ میں شام میں آؤں گی, وہ بھی آ جائے گی. تو اسی لیے جو ہے نا گھر میں ابھی کافی مصروفیت ہے. مجھے آج سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی میں کیا ویڈیو بناؤں کیا نہ بناؤں, تو کام میں ہی بس مصروف لگی رہی. امی اور بھائی بھی آ گئے تھے, تو ابھی میں نے سوچا کہ چلو کوئی نہیں, تھوڑی سی ویڈیو جو میں نے ابھی بنائی ہے آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کی ہیں, تو میں یہ ویڈیو جو ہے نا اپلوڈ کر دوں. تو ابھی دوستیں آ جائیں گی تو پھر ان کے ساتھ میں لگ جاؤں گی. ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا پڑے گا. اس لیے میں نے سوچا, کیونکہ انہوں نے تو ظاہر سی بات ہے ویڈیو میں نہیں آنا, اس لیے میں نے سوچا میں پہلے ہی اپنی ویڈیو کا اینڈ کر کے نا ویڈیو ڈال دوں. تو آج کی میری بس یہی مصروفیت تھی. میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی تھی یعنی کہ ایسے آپ کو بتا دیے, باقی کیا کچھ کیا وہ آپ ویڈیو یعنی کہ ایسے نہیں میں نے بنائی. تو کچھ باتیں تھیں جو میں نے سب بہن بھائیوں سے شیئر کی ہیں. تو کل تک کے لیے چاہوں گی اجازت, جہاں بھی رہے خوش رہیں, اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو ابھی چاہوں گی اجازت. اللہ حافظ.